नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखावत। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा हरियाणा चुनाव की और जम्मू कश्मीर में आने वाले उस नतीजों की जिन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को धूमिल कर दिया है, बल्कि हरियाणा में चल रही बढ़त को भी धूमिल करने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर, चूँकि वहाँ धारा 370 खत्म की गई थी और उनके राज्य को 3 हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और एलजी के सहारे उसको हाँकने का प्रयास किया गया। 10 साल तक वहाँ चुनाव नहीं हुए। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो मतगणना के संकेत हैं उन्होंने ये दर्शाया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार। उन्होंने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में वहाँ जम्मू रीजन में 6-7 सीटें भी अपनी परसीमन करके बढ़ा ली थी और घाटी की सीटें कम हुई थी। घाटी में 43 और जम्मू रीजन में 47 सीटें हो गई थी। जम्मू रीजन में ही भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास था कि वहाँ से अच्छी खासी उन्हें बढ़त मिलेगी और संभवतः उसमें वे कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन घाटी में तमाम अपने योजना के बावजूद भी उन्हें कोई सफलता मिलती नहीं थी। वहाँ एनसीपी ने क्लीन स्वीप किया और एनसीपी वहाँ से 43 सीटें लगभग सभी सीटें जीतती हुई दिख रही है और कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली। इसका आज मेरा कोई इरादा नहीं है कि इसकी हार पर सवाल खड़े किए जाएं, लेकिन हरियाणा को लेकर जरूर पूरे देश के लोगों में एक ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर हरियाणा में जो कि या तो ये जो सर्वे किए गए थे उसमें कहीं चूक हुई है या कांग्रेस का अतिविश्वास ही हरियाणा में उसी प्रकार लेट हुआ है जैसे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार के नारे के साथ आत्मविश्वास के कारण धराशायी। उसी प्रकार कांग्रेस को भी लगने लगा था कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, अब यहाँ पर यह मैं नहीं कहूँगा कि क्या हुआ है, क्या खेला हुआ है, लेकिन दिन भर आज चुनाव आयोग के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा। टीवी चैनलों में 14 राउंड की गिनती हो गई और वहीं जो वेबसाइट थी उसकी चुनाव आयोग की वो 5 राउंड की ही गिनती दिखा पा रहा था। इसने भी निश्चित तौर पर लोगों के मन में शंका उत्पन्न की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ के चुनाव परिणाम में गड़बड़ी हुई या किस प्रकार खेल हुआ, लेकिन ये जरूर दर्शाता है इतनी देर तो तब भी नहीं लगती थी जब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता था। इतने स्लो वेबसाइट और वही डाटा, वही इंटरनेट सेवा टीवी वाले इस्तेमाल करते हैं, निजी चैनल इस्तेमाल करते हैं और वही इंटरनेट सेवा चुनाव आयोग इस्तेमाल करता है, तो आखिर वो इतने पिछड़कर क्या इसमें भी कोई खेल हुआ है या कोई योजना है, इसकी
लिए फिर कभी वो करेंगे, लेकिन तीसरी बार जो चुनाव परिणाम के संकेत हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है और वो आसानी से सरकार भी बना लेगी, ये भी बात अब तय होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के क्षेत्रीय दलों को हुआ है। पिछली बार दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी जो कि सत्ता में भागीदार रही, वो बिल्कुल साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी को वहाँ कुछ नहीं मिला और 2-3 निर्दलीय वहाँ चुनाव जरूर जीते हैं और बसपा और इनेलो का भी एक प्रत्याशी चुनाव जीता है। तो निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि कांग्रेस का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर घातक साबित हुआ है और जो टिकट बांटने से लेकर चुनाव लेट उठाने को लेकर भी कांग्रेस के अंदर जो शैलजा और हुड्डा को लेकर जो तनातनी रही, उसका भी खामियाजा संभवतः कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। यहाँ जो कई कांग्रेस को लेकर हमने कई वीडियो किए हैं, उसमें मैंने साफ ये कहा है कि अब जनाधार विहीन और अपने बुजुर्गा कांग्रेसियों से निश्चित तौर पर कांग्रेस को मुक्ति पानी ही होगी। मध्य प्रदेश में आपने देखा कमलनाथ ने किस प्रकार से अपनी ही पार्टी की जड़ें खोदी, उसी प्रकार राजस्थान में किस प्रकार अशोक गहलोत ने अपनी ही पार्टी को दो फाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार का टिकट वितरण किया और कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर रोक नहीं लगाई, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया और इसके बाद ही शैलजा जो कि दलित नेता हैं वो रूठ कर अपने घर बैठी, तो उसका संकेत नीचे तक गया और संभवतः उसकी भरपाई कांग्रेस लास्ट तक नहीं कर पाई। इसके बावजूद कि राहुल गांधी ने वहाँ 4 दिन कैंप किया, लेकिन इसके बावजूद भी भरपाई उसकी नहीं हो पाई और कांग्रेस एक तरह से जीता हुआ चुनाव हार गई। ये भी हो सकता है कि उस समय भी, अब मैंने एक वीडियो बीच में किया था, आप हमारे टाइमलाइन को खोल कर देख सकते हैं कि अगर हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ा होता तो निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम कुछ अलग आते, लेकिन चूंकि वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी कमान थी और वो अपना हिस्सा किसी को बांटने को तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ कुछ सीटें मांगी थी। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी उन सीटों को जीत सकती थी, लेकिन अहरवाल के क्षेत्र में जहाँ की पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, संभवतः अगर वहाँ समाजवादी पार्टी 2-1 सीटों पर लड़ती तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और होते और आम आदमी पार्टी को भी अगर 1-2 सीट दे दी गई होती तो निश्चित तौर पर परिणाम जो होते से होते, लेकिन एक ये रहता कि उसकी हार की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने के लिए आपको किसी सर को तलाशने की आवश्यकता नहीं थी और ये चुनाव अलग अलग न होके एक मजबूती के साथ लड़ा गया होता। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एनसीपी के साथ गठबंधन का खुद के लिए नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए वहाँ स्थिति अच्छी रही। पीडीपी ने वहाँ भी सीटें जीती हैं और एनसीपी ने तो एक तरह से वहाँ क्लीन स्वीप किया है और कांग्रेस को वहाँ खुद की पार्टी के नाते नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी धारा 370 को दोबारा लागू करने और तमाम तरह की बात कर रही थी, तो कांग्रेस ने अपना पूरा चुनाव जो जम्मू रीजन में उन्हें कुछ फ़ायदा दिला सकता था, उसमें भी उन्हें नुकसान हुआ है। अगर अलग होकर कांग्रेस लड़ी होती तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि
उनकी सीटें डबल डिजिट में होती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाती, लेकिन सीटें कुछ बढ़ी होती। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ राजनीतिक चूक की। और हरियाणा में जो राहुल गांधी को शुरू से टिकट वितरण से लेके और विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। बाद में वो सक्रिय हुए। अगर सक्रिय नहीं होते तो संभवतः हरियाणा में भी और बुरी हार कांग्रेस पार्टी की होने वाली थी। पिछले 2019 के जो चुनाव हुए थे, तो जो चुनाव हुए थे पिछले, उसमें भी कांग्रेस को 31 सीटें ही मिली थी। इसके पहले जो चुनाव में तो कांग्रेस की और भी बुरी हालत थी। लेकिन यहाँ मैं तारीफ करूँगा भारतीय जनता पार्टी के उन रणनीतिकारों की, जिन्होंने इस संदेश को अपने सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए उसका मैसेज नीचे तक दिया। और निश्चित तौर पर तीसरी बार वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बल पर बनाने में सफल होते दिख रहे हैं। ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को अगर अपनी उन्नत करनी है, पार्टी को मजबूत बनाना है, तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने दल में ही बैठे स्लीपर सेल का पक्का इलाज करना होगा, उन्हें सिरे खारिज करना होगा और उनकी जगह विभिन्न जातियों और संप्रदायों के उन लोगों को टिकट देना होगा जो कि निश्चित तौर पर युवा हैं और ऊर्जावान हैं और जो कि संघर्ष के दिनों में भी आपके साथ डटकर खड़े रह सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।